हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के बारे में, जो कि एप्पल के लैपटॉप और विंडोज़ के लैपटॉप के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले जब भी कोई हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम पहले पहले प्लान करते हैं कि हम कौन सा लैपटॉप लें। और वो भी मैटर करता है कि किस चीज़ के लिए हम लैपटॉप ले रहे हैं। और पर्पस देखा जाता है किस, और रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहली बात तो ये दिखी जाती है। अगर मान लो, अगर आप कोई गेमिंग वगैरह करते हो, गेमिंग वगैरह खेलते हो, या फिर तरह तरह के बहुत सारे डिफ़ॉल्ट टाइप के सॉफ्टवेयर्स, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और न जाने क्या क्या करते हो। मतलब बहुत सारे तरीके की मूवीज़ अगर डाउनलोड कर रहे हो बिना मतलब कि, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स की थ्रू, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैं सजेस्ट करता हूँ उस चीज़ के लिए कि एक्चुअली मैं ही नहीं सजेस्ट करता हूँ। इसके लिए कॉमन सी बात है कि अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ ही ये चीज़ प्रोवाइड करा सकता है। अगर आप इसको मैकबुक में करना चाहोगे, एप्पल के लैपटॉप पे करना चाहोगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं और आपने एक बजट बनाया होता है कि मुझे 50 से 60,000 के अंदर तक का लैपटॉप लेना है, तो नियर अबाउट 60 to 70 के आसपास अराउंड अभी तो एप्पल के लैपटॉप मिनिमम वेरिएंट वाले मिल जाते हैं। और आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट के तो मिल ही जाते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे एचपी हैं, डेल है, लिनोवो है ना। तो उसके बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की, तो सबसे बड़ी बात आती है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे हार्ड डिस्क 1 TB का चाहिए, 2 2 TB का चाहिए, रैम 10 GB का चाहिए, 20 GB का चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं कंपैटिबिलिटी, अगर कोई, अगर आप हार्डवेयर एक्सटेंड कराना चाहते हो, आप बढ़वाना चाहते हो, या आप अपने हिसाब से चाहते हो, तब तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप ही लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे कि लाइक एच पी, डेल, है ना, ये लेनोवो वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें एप्पल के लैपटॉप की, तो इसमें पहले से ही जो एक्चुअली जो हार्ड डिस्क होता है उसकी लिमिट होती है, रैम होता है उसकी लिमिट होती है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं हमें देखने को, जिसमें एप्पल के लैपटॉप में हमें तरह तरह के सफिशिएंट मिलता है। एक्चुअली मेमोरी की बात करेंगे, अगर आप हार्ड डिस्क की बात करेंगे, सफिशिएंट मिलता है। और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो परफॉर्मेंस उसका भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है। मगर हाँ, अगर आप उसमें हाई रेंज का लैपटॉप परचेस करते हो तो। लेकिन अगर आप मिनिमम से मिनिमम अगर लैपटॉप एप्पल का अगर परचेस करते हो मिनिमम प्राइस का भी, तो भी आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक ओएस होता है। और आपको जो विंडोज़ ओएस होता है, उसमें आपको जो विंडोज़ मिलते हैं वही आपके उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप ओएस चेंज नहीं कर सकते हैं, आप ओएस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है डुअल वर्जन में आ जाता है। जैसे कि अगर अगर मान लो मैंने एक एप्पल का लैपटॉप लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाल दूँ। वो मैं डाल सकता हूँ, मगर उसको डालने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, वो परफॉर्मेंस वो बात नहीं रह जाती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप ले रहे हो लैपटॉप, तो आप मैक का ले लो। उस पे क्या होता है कि जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए, अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो तो फिर आप उस पे जा सकते हो। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करने के लिए ले रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तब आप एप्पल का लैपटॉप ले सकते हो। बिकॉज़ इसकी जो इसकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात करें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीज़ें इज़ इक्विवेलेंट है माइक्रोसॉफ्ट के। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे मान लो क्रोम मिलता है, और बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेस मिलते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे बात करें तो वो चीज़ें भी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। और एप्पल के जो खुद के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो एप्लीकेशंस के रूप में रहते हैं। और इसमें सफारी होता है, मेल होते हैं, कैलेंडर होते हैं, ऐप स्टोर होता है जहाँ से आप डायरेक्ट कोई से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्विक टाइम प्लेयर आता है, टाइम मशीन आता है, सीरी नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसके थ्रू हम वॉइस सर्च कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, ओके। और ऐसे एप्पल टीवी भी होता है इसके अंदर, जो अपना मैकबुक लैपटॉप होता है। तो आप इसमें बहुत सारी मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ होते हैं। फेस टाइम कॉलिंग होता है जिससे आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं किसी को भी, है ना। तो ये बहुत अच्छी मतलब बेनिफिशरी वाली बात है एक्चुअली ये। और अगर बात करेंगे कि एप्पल में जो, अगर कोई
जैसे मान लो कोई मीडिया से रिलेटेड कुछ है, एडिटिंग वगैरह का काम करना चाहता है, तो उसके लिए तो फिर बहुत अच्छा है एप्पल का लैपटॉप, जिसमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी और पिक्सल क्वालिटी इतनी इतनी जानदार और शानदार होती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता है, मगर उसमें अगर आपको आप बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे जाओगे तो होता है। और अगर परफॉर्मेंस की बात अगर करें तो आप भी जानते हो कि विंडोज़ के लैपटॉप एक्चुअली क्या होते हैं कि कुछ टाइम बाद है ना वो थोड़े डाउन हो जाते हैं, उनकी स्पीड घट जाती है। मगर अगर आप एप्पल के लैपटॉप यूज़ करोगे तो आपको कभी भी इस तरह की निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप हमेशा ही स्माइल के साथ अपने लैपटॉप को आप यूज़ करोगे। और ज़्यादातर कंपनीज़ में देखा भी गया है कि एप्पल के लैपटॉप ही यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली एप्पल के लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैक मिनी, ये सब चीज़ें होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनके जो हार्डवेयर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इसमें क्या है कि कभी भी मतलब इतना जल्दी फॉल्ट तो नहीं ही आता है। एक बार अगर आपने मतलब लैपटॉप अगर यूज़ कर लिया तभी आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में इसमें बात क्या है। और अगर आप वहीं बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करूंगा तो एप्पल का लैपटॉप कम से कम आपको 6 से 7 घंटे तक एक बार चार्ज करने के बाद आपको कनेक्टर तो नहीं लगाना पड़ेगा, चार्जर नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप इंटरनेट चलाओ, यूट्यूब पे मूवी देखो या कुछ भी करो, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की लैपटॉप की बात करें, डेल, लेनोवो, एचपी, दीज ऑल थिंग्स, तो उस पर क्या होता है कि आपको 3 घंटे बाद आपको चार्जर कनेक्ट करना पड़ता है। बैटरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत सारे बहुत महंगे लैपटॉप में आप जाओगे तो महंगे वेरिएंट में मिलते हैं चीज़ें, बट फिर भी हम महंगे वेरिएंट में क्यों जाएं जब हमें 60,000 रुपये के अंदर अंदर, 70,000 रुपये के अंदर अंदर में हमें अगर एक एप्पल का लैपटॉप मिल जाता है और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर क्यों जाएं और माइक्रोसॉफ्ट का क्यों लें। बट इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 30,000 में, 25,000 में, 40,000 में जब अगर माइक्रोसॉफ्ट का मिल जा रहा है तो आप एप्पल का लैपटॉप क्यों लोगे। लेकिन गाइज, यहाँ पर सोचने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी मैटर करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आईटी फील्ड से हो, आप डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको एप्पल का ही लैपटॉप लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन में क्या है, देखो सबसे बड़ी बात, अगर कोई फोटोग्राफर है, कोरियोग्राफर है, कोई सभी मतलब अगर ऐसा जिसे सिस्टम का यूज़ पड़ रहा है, लैपटॉप का यूज़ पड़ रहा है, तो इससे बढ़िया, एप्पल लैपटॉप से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। बिकॉज इसके फंक्शंस, इसके एप्लीकेशंस, इसके सॉफ्टवेयर्स, इसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी, हर चीज़ बेटर है। वहीं इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। और अगर अब हम बात करते हैं वायरस कंपेरिजन की, तो जो कई लोग बोलते हैं कि विंडोज़ में बहुत ज़्यादा वायरस आ जाता है और इसमें वायरस, मैकबुक में वायरस, एप्पल के लैपटॉप में वायरस नहीं आता है। नहीं, वायरस तो एक्चुअली एक बंच ऑफ सॉफ्टवेयर कोड्स है, ठीक है। तो वो तो इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, बट हाँ, एप्पल के लैपटॉप में मैक्सिमम केसेस में ये नहीं होता है, जहाँ पर आपको 90% सिक्योरिटी तो मिलती ही है, ठीक है। और वहीं ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता है। वहाँ पर 50% चांसेस होते हैं कि आपका लैपटॉप में हैक हो सकता है या किसी प्रकार के वायरस इंजेक्ट हो सकते हैं, ये केसेस हो सकते हैं। मगर आपके मैकबुक में ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है गाइज। और अगर हम यहीं पर अगर एक चीज़ देखें, जैसे कई बार वायरस आने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले में होता है। एप्पल में वायरस का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती गाइज, बिकॉज इसमें इतने सही तरीके से इसकी कोडिंग करी गई है, इसमें इसके ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डाले हैं कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैक्सिमम टाइम तो नहीं पड़ती। मैं भी एक एप्पल का लैपटॉप यूज़ करता हूँ और सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, मुझे अराउंड ऑफ 6 ईयर हो रहे हैं लैपटॉप यूज़ करते हुए। मैंने आज तक एक भी एंटीवायरस इसमें डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करा है। बट वहीं इससे पहले मैं अपने इस लैपटॉप से पहले मैं विंडोज़ का यूज़ करता था। मुझे आए दिन उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता था, डाउनलोड करना पड़ता था, अपग्रेड करना पड़ता था, स्कैनिंग करना पड़ता था। देखो क्या होता है उसमें, बहुत सारा इस स्कैनिंग का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा, तो स्कैनिंग क्लीनिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक्चुअली आपके विंडोज़ लैपटॉप में। बट वहीं एप्पल के लैपटॉप में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये देखने को नहीं मिलती हैं। और जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज होती हैं गाइस, जैसे कि कई कई बार हमें देखना पड़ता है कि कभी ये फलाना सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं है, अपडेट करो, ये चीज़ें किस में होती हैं,
ये केवल माइक्रोसॉफ्ट में होता है कि ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। तो इस केस में आपका एप्पल का लैपटॉप बहुत बेटर होता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है। और जब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की बात होती है, अपग्रेड करने की बात होती है, ठीक है, तो एप्पल वाले खुद ही वो एक हमारे इसमें एप्पल लैपटॉप में आपके इसमें आपको मिलेगा, जो आपका ये है लॉन्चर के अंदर आपको ऐप स्टोर होता है, एक ऐप स्टोर करके एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाता है, और ये डायरेक्ट उस कंपनी से होता है, एप्पल कंपनी से होता है गाइस। ये आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई सीडी लेकर आओगे फिर डालोगे, ये इस तरह नहीं होता है। एकदम ओरिजिनल वर्जन इंस्टॉल होता है, ऑटोमेटिकली होता है, और टाइम टू टाइम ये चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। और आपका केवल और केवल आपका ये जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप का ओएस नहीं होता अपग्रेड, उसके साथ साथ में उसके साथ कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस बदले हैं, किसके सॉफ्टवेयर चेंजेस हुए हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है बिना कुछ किए। केवल एक क्लिक पे आपने अपग्रेड पे क्लिक किया और वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर हम अब बात करते हैं कि प्राइस के बारे में, तो प्राइस में तो गाइस देखो 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख ये मिनिमम प्राइस होता है एप्पल मैकबुक प्रो का। बट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वहाँ पर हमारे 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। अगर आप डेस्कटॉप जाओगे खरीदने के लिए तो वो तो बहुत सस्ते 20 हज़ार के अंदर भी आप उसको खरीद सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया होता है, वो भी ख़राब नहीं है। बिकॉज ऑफ प्राइस की अगर बात करें, इसमें हमें बहुत हैवी बजट बनाना पड़ता है, और माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।